साल था 1959। एक बर्फीली रात जब 9 तजुर्बेकार हाइकर्स एक ऐसी पहेली का हिस्सा बन गए जो आज तक नहीं सुलझ पाई। आज हम उसी भयानक और अनसुलझे रहस्य की परतों को खोलने की कोशिश करेंगे जिसने आधी सदी से भी ज्यादा वक्त से पूरी दुनिया को उलझा रखा है। ये कहानी हमें ले चलती है सोवियत संघ के यूराल पहाड़ों में। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जहां दूर दूर तक सिर्फ बर्फ, खामोशी और अकेलापन है। इसी वीरान और खतरनाक इलाके में इस पूरे रहस्य की बुनियाद रखी गई थी। और जो लोग इस सफर पे निकले थे वो कोई नौसिखिए नहीं थे। ये 9 लोग स्टूडेंट्स और यंग प्रोफेशनल्स, बहुत ही अनुभवी और माहिर हाइकर्स थे। उन्हें पता था कि वो क्या कर रहे हैं और यही बात उनकी भयानक मौत को और भी ज्यादा रहस्यमयी बना देती है। तो चलिए इस रहस्य में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। सवाल ये है कि आखिर उस बर्फीली रात को ऐसा क्या हो गया था कि 9 के 9 एक्सपीरियंस्ड हाइकर्स अपनी जान बचाने के लिए इतने अजीब और भयानक तरीके से भागे। यही वो सवाल है जो आज भी इन्वेस्टिगेटर्स और हम जैसे लोगों के जहन में घूमता है। तो चलिए ठीक शुरुआत से शुरू करते हैं, उस अभियान से, उस सफर से जो उन्हें बर्फीले अनजान में ले जाने वाला था। इस ग्रुप के लीडर थे इगोर डियाटलोव और उनका मिशन था एक बेहद मुश्किल पहाड़ पर चढ़ना। ये एक चैलेंजिंग ट्रिप थी, हाँ, लेकिन पूरी तरह से प्लान्ड थी। वो लोग इसके लिए पूरी तरह से तैयार होकर निकले थे। जरा इन घटनाओं के क्रम को समझते हैं। अभियान जनवरी में शुरू हुआ और सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था, लेकिन फिर आई 1 फरवरी की वो रात जब सब कुछ बदल गया। और जब हफ्तों तक उनसे कोई खबर नहीं आई तो एक सर्च टीम भेजी गई, एक ऐसी टीम जो एक बहुत ही भयानक सच का पता लगाने वाली थी। अब हम कहानी के उस मोड़ पर आते हैं जब सर्च पार्टी ने आखिरकार उनके कैंप साइट को ढूंढ निकाला, और जो उन्होंने वहां देखा वो किसी के भी रोंगटे खड़े करने के लिए काफी था। सबसे पहले तो उन्हें हाइकर्स का टेंट मिला, लेकिन वो पूरी तरह से खाली था, वीरान पड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ अचानक से छोड़ छाड़ कर भाग गए हों। और यहीं मिलता है इस कहानी का पहला चौंकाने वाला सुराग। टेंट को बाहर से नहीं बल्कि अंदर से काटा गया था। इसका क्या मतलब हो सकता है? मतलब साफ था, जो भी खतरा था या तो वो टेंट के अंदर था या उसने अंदर वालों में इतनी दहशत भर दी थी कि उन्होंने खुद ही अपना टेंट फाड़कर बाहर निकलना सही समझा। टेंट के बाहर बर्फ पर पैरों के निशान थे। ये निशान पास के जंगल की तरफ जा रहे थे और ये लोग -30 डिग्री सेल्सियस की जानलेवा ठंड में बाहर निकले थे। और जो बात इस पूरे सीन को और भी ज्यादा अजीब बनाती है वो ये थी कि ये निशान नंगे पैरों के थे या फिर सिर्फ जुराबों के। उन्होंने अपने जूते और गर्म कपड़े टेंट में ही छोड़ दिए थे। अब कोई भी एक्सपीरियंस्ड हाइकर ऐसा क्यों करेगा भला? ये तो सरासर पागलपन था। जैसे जैसे सर्च पार्टी को कैंप साइट से दूर लाशें मिलनी शुरू हुई, ये रहस्य और भी गहरा होता चला गया। जो सबूत मिले वो किसी भी सीधी साधी एक्सप्लेनेशन को सिरे से खारिज कर रहे थे। जो सबूत मिले वो वाकई चौंकाने वाले थे। कुछ लाशों को ऐसी अंदरूनी चोटें थीं जैसे वो किसी भयानक कार एक्सीडेंट का शिकार हुए हों, लेकिन उनकी स्किन पर एक खरोच तक नहीं थी। एक महिला हाइकर की जबान गायब थी और कुछ कपड़ों पर तो रेडिएशन के निशान भी मिले। और इन सब के बावजूद किसी भी तरह की लड़ाई या हाथापाई का कोई निशान तक नहीं था। ये बयान उस पहेली को बिल्कुल सही तरीके से बयां करता है जिसका सामना जांच करने वालों को करना पड़ा। एक अनदेखी जबरदस्त ताकत जिसने उन्हें अंदर से कुचल दिया लेकिन बाहर से छुआ तक नहीं। अब जब सबूत इतने अजीब और एक दूसरे से मेल न खाने वाले हों तो जाहिर है कई थ्योरीज तो सामने आएंगी ही। तो चलिए अब उन कुछ मेन थ्योरीज पर एक नजर डालते हैं जो ये समझाने की कोशिश करती हैं कि आखिर उस रात हुआ क्या होगा। सबसे पहली और सबसे कॉमन यानी कि ऑफिशियल थ्योरी है एक एवलांच की, कि शायद बर्फ का एक छोटा सा तूफान आया होगा जिससे वो लोग डर गए और घबराहट में टेंट काटकर बाहर भागे और फिर कड़ाके की ठंड में खो गए। ये थ्योरी उनकी दहशत को तो समझाती है, पर उन भयानक अंदरूनी चोटों और रेडिएशन का क्या? और अगर एवलांच आया था तो कैंप इतना सही सलामत कैसे था? एक और काफी पॉपुलर थ्योरी है एक सीक्रेट मिलिट्री एक्सपेरिमेंट की। क्या ऐसा हो सकता है कि उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया जो उन्हें नहीं देखना चाहिए था? खासकर कोल्ड वॉर के उस दौर में ये थ्योरी उन गंभीर अंदरूनी चोटों और रेडिएशन को समझा सकती है जो शायद किसी धमाके के शॉकवेव से हुई हों। अच्छा, अब एक थोड़ी हटके साइंटिफिक थ्योरी की बात करते हैं, इंफ्रासाउंड।
यानी बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी की आवाज जो पहाड़ों में हवा के खास पैटर्न से बन सकती है। कहते हैं ये आवाज इंसानी दिमाग पर अजीब असर डाल सकती है, जिससे भयानक डर और दहशत पैदा होती है। शायद यही वजह थी उनके उस अजीब बर्ताव की, जैसे बिना जूतों के भागना। और फिर आती है सबसे असाधारण थ्योरी। उस रात इलाके में कई लोगों ने आसमान में अजीब नारंगी रोशनी देखने की बात कही थी। तो क्या ये कोई एलियन एनकाउंटर हो सकता था? ये थ्योरी उन सबसे अजीब सुरागों को समझाने की कोशिश करती है, जैसे रेडिएशन और वो अजीब चोटें जिनका कोई और जवाब नहीं मिलता। तो इतनी सारी थ्योरीज के बाद भी हम दशकों बाद भी वहीं खड़े हैं जहां से शुरू हुए थे। ये रहस्य आज भी एक ऐसी पहेली है जिसका कोई जवाब नहीं है। सरकार ने आखिरकार इस केस को ये कहकर बंद कर दिया कि उन सब की मौत एक जबरदस्त कुदरती ताकत की वजह से हुई, जो एक तरह से एवलांच थ्योरी की तरफ ही इशारा करता है। लेकिन बहुत से लोग इस सरकारी जवाब से बिल्कुल भी सहमत नहीं हैं, क्योंकि ये एक्सप्लेनेशन गायब ज़बान, रेडिएशन या फिर बिना बाहरी निशान के अंदरूनी चोटों जैसे सवालों का कोई जवाब नहीं देती। बहुत सारे सवाल हैं जो आज भी अधूरे हैं। और ये बात बिल्कुल सच है। यही वजह है कि ये घटना आज भी लोगों को अपनी तरफ खींचती है और डराती भी है। ये मॉडर्न हिस्ट्री की सबसे बड़ी अनसुलझी पहेलियों में से एक है। तो आखिर में हम इसी एक सवाल के साथ रह जाते हैं। क्या ये सिर्फ कुदरत का एक क्रूर मजाक था, एक दुखद हादसा, या फिर उस रात यूराल के पहाड़ों में कुछ और हुआ था, कुछ ज्यादा गहरा और भयानक, जो आज भी उसी बर्फ के नीचे कहीं दफन है?